आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न हमारा है कि चित्रानुसार जब किसी निकाय को अवस्था I से F तक IAF मार्ग से ले जाया जाता है तो इसके द्वारा अवशोषित ऊष्मा डेल्टा Q बराबर 50 कैलोरी है। देखिए, ये हमारा I है और ये F है। यहाँ से दो मार्गों द्वारा जो है ऊष्मा को किसी निकाय को ले जाया जाता है। एक है IAF, यहाँ से ऐसे, और दूसरा है IBF। ठीक है, इस I से F तक पहुँचने का दो मार्ग द्वारा पहुंच रहा है। कह रहा है कि जब पहले मार्ग यानी IAF से जा रहे हैं तो कितना ऊष्मा अवशोषित होती है, इससे ये अवशोषित करता है कितना, डेल्टा Q। ठीक है, जो कि हमें कितना दिया है, 50 कैलोरी। ठीक है, ये दिया है और इसके द्वारा किया गया कार्य हमें, देखिए IAF में जो है डेल्टा Q हमें दिया गया है 50 कैलोरी और इसी में डेल्टा W, सॉरी ये डेल्टा W है, यानी कि इसके द्वारा किया गया कार्य जो है 20 कैलोरी है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि मार्ग IBF, दूसरा वाला मार्ग, इसमें ले जाने पर डेल्टा Q जो है 36, यानी कि ऊष्मा जो अवशोषित हो रही हो 36 कैलोरी हो, तो हमें नीचे दिए गए प्रश्न जो हैं 4 प्रश्नों की आंसर देने हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि यदि IBF में हमें कह रहा है कि डेल्टा Q जो है 36 कैलोरी है तो हमें डेल्टा W निकालना होगा। ठीक है, ये सबसे पहले में इसमें हमें यही कह रहा है कि IBF मतलब इस मार्ग पर हमें कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागत की चैप्टर से है, जहाँ पे हमें कुछ सूत्र और कुछ जो है कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, तो इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और संबंध क्या होता है आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा में और कार्य में। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये संबंध हमारा होता है, का सूत्र होता है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का, डेल्टा Q बराबर यानी अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा बराबर डेल्टा U यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किया गया कार्य। ये होता है हमारा समीकरण। ये किसका नाम दे देते हैं, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से आया है। इसी का केवल आपको यहाँ पे यूज है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट क्या है इसमें आंतरिक ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। तो मैं आपको बताता हूं कि डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन होता है और ये पथ पर निर्भर नहीं करता, मतलब किस राह से जा रहा है उस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि ये निर्भर करता है पॉइंट्स पर यानी बिंदु पर। ठीक है, कौन से बिंदु, यहाँ पे दो बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। तो ये जो आंतरिक ऊर्जा होती है किसी भी पथ के लिए, ठीक है, वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता है, केवल I पर और F पर, I और F पे निर्भर करेगा। इससे मतलब नहीं है कि आप IAF से जाएं, IBF से जाएं या कुछ ऐसे घुमा के ऐसे पहुंचें। आपको बस पहुंचना है पहले यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से ऐसे जाएं तो ऐसे घूमते हुए यहाँ से पहुंचें, या ऐसे डायरेक्ट चले जाएं या ऐसे जाएं, उससे मतलब नहीं है। इन सभी के लिए ये जितने भी पाथ हैं, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पथ हैं, सबके लिए इसका मान क्या होगा, डेल्टा U का मान आपका समान रहेगा, जो कि होगा UF माइनस UI, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन। इसको हटा देता हूं यहाँ से, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, ये आपका डेल्टा Q था। ठीक, तो यहाँ से डेल्टा U जो है आपका हमेशा मतलब पथ पर निर्भर करता है। बस ये अगर आपको पता है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, अब पथ पर निर्भर करता है तो UF माइनस UI। ठीक है, ये डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W। तो अगर हम IAF के लिए देखें तो IAF के लिए भी इसका मान समान होगा और IBF के लिए भी समान होगा, यानी कि डेल्टा U जो IAF के लिए होगा वही डेल्टा U IBF के लिए भी होगा। तो IAF के लिए निकालें तो डेल्टा Q हमें दिया हुआ है सवाल में, कितना है, 50। ठीक है, और माइनस डेल्टा W भी दिया हुआ है कितना, 20। तो 50 और ऋण 20, सॉरी 20 है, कितना हो जाएगा, यानी कि डेल्टा U बराबर आपका हो जाएगा 30 कैलोरी। ठीक है, दोनों मानों के लिए ये समान है, कैलोरी है। तो यानी कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हमें इतना पता चल गया। अब हमसे सवाल में पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरे वाले यानी कि IBF के लिए कार्य की गणना करना है। ठीक है, तो डेल्टा W किस के लिए, IBF के लिए, ये बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा W बराबर डेल्टा Q किसके, IBF पथ के लिए, माइनस डेल्टा U। अब डेल्टा U को IBF नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों के लिए 30 ही होगा, और डेल्टा Q हमें दिया हुआ है सवाल में 36 कैलोरी,
अब ये हम निकाल चुके हैं 30 कैलोरी। तो 36 माइनस 30 यानी डेल्टा डब्ल्यू जो है वो क्या हो जाएगा, IBF। इसके लिए हो जाएगा 6, 36 माइनस 30 6 कैलोरी। तो ये आप हो जाएगा पहले पार्ट का उत्तर। तो उसके लिए किया गया कार्य 6 कैलोरी होगा। ये हो गया पहले पार्ट का उत्तर। दूसरे पार्ट में आते हैं। दूसरे में हमसे क्या पूछ रहा है कि यदि मार्ग के लिए डेल्टा डब्ल्यू जो है -13 कैलोरी हो, तो इस मार्ग के लिए, किसी मार्ग के लिए कह रहा है, तो डेल्टा क्यू क्या होगा वो बताना है। क्या कह रहा है हमसे, डेल्टा डब्ल्यू जो है -13 कैलोरी है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि डेल्टा क्यू क्या होगा, ठीक है। डेल्टा क्यू पूछ रहा है। तो मैंने आपको अभी बताया कि ये हमारा मान जो है, अगर I से F हमेशा निश्चित रहेगा, कोई भी पथ पर आप जाएं तो डेल्टा यू आपको पता है कि 30 है, ठीक है। तो फिर से हम जानते हैं कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम समीकरण 1 से, ठीक है, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इस मार्ग के लिए डेल्टा डब्ल्यू जो हमारा कितना होगा, डेल्टा यू जो है ऋणात्मक होगा, -30 होगा कैलोरी, क्योंकि ये जो हमारा मार्ग है F1 जो है वो, क्योंकि यहाँ पे ऊष्मा जो है गैस द्वारा, गैस पर कार्य किया जा रहा है, किया गया कार्य ऋणात्मक है, ठीक है, मतलब प्रोसेस हमारा उल्टा जा रहा है। तो हो जाएगा -30 और -13। तो यहाँ पे ऊष्मा जो है अवशोषित ना होके निष्कासित होगी, और कितना होगा, -43 कैलोरी, ठीक है, ये कैलोरी, ठीक। ये हो जाएगा दूसरे पार्ट का उत्तर, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा था कि दूसरे में डेल्टा क्यू क्या होगा। ये हो गया दूसरे पार्ट का। तीसरे में क्या पूछ रहा है, आइए तीसरा हल करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि यदि UI का मान 10 कैलोरी हो तो UF का मान क्या होगा। ये तो आसान सा है कि हमसे दिया है कि UI का मान कितना है, 10 कैलोरी, तो UF का पूछ रहा है। और हम जानते हैं कि डेल्टा U जो है हमने निकाल लिया है 30 कैलोरी है, और ये हमेशा निश्चित रहेगा। तो डेल्टा U बराबर होता है UF माइनस UI, अंतिम ऊर्जा माइनस प्रारंभिक ऊर्जा, और ये दोनों मिलके कितने हैं, 30 कैलोरी है। तो UF कितना हो जाएगा, UF बराबर हो जाएगा 30 धन UI, यानी कि 30 और धन 10 बराबर कितना हो जाएगा, 40 कैलोरी। तो यही हमसे पूछ रहा था कि अगर UI 10 है तो UF कितना होगा, ये हो जाएगा 40 कैलोरी, ठीक है। चौथा और लास्ट पार्ट हमसे क्या कह रहा है कि यदि UB जो है 22 कैलोरी हो तो IB तथा BF मार्ग के लिए डेल्टा क्यू क्या होगा। देखिए UB मतलब यहाँ पर जो है आंतरिक ऊर्जा UB, ये हमें दिया है 22 कैलोरी, तो IB ये वाला मार्ग और BF ये वाला मार्ग के लिए डेल्टा क्यू का मान क्या होगा, ठीक है, वो निकालते हैं। हमारा कुछ इस प्रकार से है कि हमें IBF के लिए देखना है, I से B, B से फिर F के लिए। तो डेल्टा U जो होगा, आप जानते हैं कि ये समान है इनके लिए, कितना हमने निकाला था, 30 कैलोरी था, और ये बराबर होगा आपका डेल्टा U किसके लिए, I से B के लिए, प्लस डेल्टा U किसके लिए, B से F के लिए, ठीक है। इन दोनों का योग इसके बराबर होगा। तो जब हम ये वाला पथ लेंगे तो IB के टाइम पे कितनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है BF के लिए अलग अलग से। तो सबसे पहले हम IB के लिए निकालते हैं। IB पथ के लिए हमारा डेल्टा Q क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डेल्टा Q बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा U IB धन डेल्टा W, ठीक है। और डेल्टा Q क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कितना होगा, UB को लिखेंगे आप UB माइनस UI प्लस डेल्टा W, ठीक है। तो और IB के लिए डेल्टा W हम निकाल चुके हैं, और UB का मान 22 दिया है, UI का मान 10 है, और डेल्टा W 6 निकाल चुके हैं। यहाँ पे देखिए UB हमें 22 दिया है और UI हमें 10 कैलोरी ये दिया हुआ था, और डेल्टा W हम लोग निकाल चुके हैं कितना, IBF के लिए कितना है, ये 6 कैलोरी, ठीक है, आपको बस याद रखना है। और डेल्टा W इसके लिए 0 होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा V जो है कांस्टेंट है। नियत ताप पर, सॉरी नियत आयतन पर हमेशा डेल्टा W क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि आप जानते हैं W बराबर P dV होता है, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अगर आयतन कांस्टेंट है, आयतन नियतांक है, तो उसका जो है अवकलन क्या होगा, 0 होता है। तो इसलिए जो हमारा कार्य 0 होता है। तो 22 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 12, 12 6 18। तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू जो है IB के लिए हो जाएगा 18 कैलोरी, ठीक है। ये आ गया 18 कैलोरी IB के लिए। इसी प्रकार BF पथ के लिए निकाल लेते हैं। ये तो हो गया आपका उत्तर। इसी प्रकार B से F के लिए,
ठीक है, डेल्टा क्यू बी और एफ, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। अब डेल्टा डब्लू अभी हमने देखा शून्य है तो डेल्टा क्यू के बराबर होगा, और डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा आपका यहाँ से डेल्टा यू के बराबर। ठीक है, डेल्टा यू बराबर हो जाएगा यू एफ माइनस यू बी, अंतिम माइनस प्रारंभिक। यू एफ का मान कितना है, यू एफ हमने निकाला है यहाँ पे 40 था। ठीक है, हमें दिया हुआ था यू एफ का मान, यहाँ पे देखिए ये हमने निकाला है 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, और यू बी हमें 22 दिया हुआ है सवाल में। 40 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 18। हाँ ठीक है, 18 ही आएगा, 18 कैलोरी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि डेल्टा यू दोनों के लिए 18 आ रहा है, तो डेल्टा क्यू ये भी बी एफ इसके लिए भी 18 कैलोरी, यानी कि दोनों में 18 कैलोरी उसमें अवशोषित होगी दोनों प्रोसेस में। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।